नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में काफी दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति मतलब जुपिटर, वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में जा रहे हैं जी। और कहते हैं कि ये सिर्फ एक गोचर नहीं बल्कि कई लोगों के लिए भाग्य, सुख, समृद्धि की एक नई लहर ला सकता है। खासकर इसलिए कि गुरु अब राहु के नक्षत्र से निकल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अभी बृहस्पति मिथुन राशि में राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है, जो थोड़ी उथल-पुथल वाला नक्षत्र माना जाता है। लेकिन 13 अगस्त 2025 से वो पुनर्वसु में आ जाएंगे। अच्छा। और किसी भी ग्रह का अपने ही नक्षत्र में होना वो उसे बहुत सहज और कह सकते हैं पावरफुल बना देता है। तो बृहस्पति के जो अच्छे प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। पुनर्वसु तो उनका अपना घर जैसा है। और ये नाम पुनर्वसु, इसमें भी कुछ खास है ना, जैसे कुछ वापस पाने जैसा। हाँ बिल्कुल। पुनर् मतलब फिर से और वसु मतलब धन, समृद्धि या कोई अच्छी चीज। तो ये नाम ही संकेत देता है खोई हुई सफलता, अवसर या समृद्धि को फिर से पाने का। वाह। इसके स्वामी बृहस्पति खुद हैं और देवता हैं अदिति, जो विस्तार और पुनर्निर्माण की देवी हैं। तो सच में ये एक नई शुरुआत का समय हो सकता है। तो मतलब ये गोचर धर्म, पैसा, करियर, भाग्य, इन सब पर असर डालेगा। निश्चित रूप से। और क्या कुछ राशियां हैं जिन पर इसका असर ज्यादा होगा, मतलब जिनके लिए ये एकदम गोल्डन पीरियड जैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति पहले से ही मजबूत हैं या शायद पुनर्वसु में ही बैठे हों जन्म से, तो उनके लिए तो ये स्थायी विकास ला सकता है। और हाँ, कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये गोचर खास तौर पर बहुत शुभ रहने वाला है। हम कह सकते हैं कि 5 राशियां ऐसी हैं जिन पर सबसे अच्छा असर दिख सकता है। अच्छा, तो चलिए उन 5 भाग्यशाली राशियों से ही शुरू करते हैं। पहली कौन सी है? सबसे पहले मेष राशि। इनके लिए बृहस्पति तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव मतलब साहस, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, भाई बहन वाला। बिल्कुल वही। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर, यानी विवाह और पार्टनरशिप पर, फिर 9वें भाव पर यानी भाग्य और उच्च शिक्षा पर, और 11वें भाव पर यानी लाभ और इच्छा पूर्ति पर। तो इससे क्या होगा? उनका साहस बढ़ेगा, नेटवर्किंग अच्छी होगी, बिजनेस में फायदा हो सकता है। सही दिशा में कोशिश करें तो संतान, शादीशुदा जिंदगी और सही तरीके से धन कमाने के अच्छे मौके बनेंगे। लेकिन तीसरा भाव तो मेहनत का भी है, तो मतलब कोशिश करनी पड़ेगी पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एकदम सही। मेहनत तो करनी होगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भाग्य और लाभ पर है, तो मेहनत सही दिशा में जाएगी और सफल होगी। अच्छा, और दूसरी राशि? दूसरी है मिथुन राशि। इनके लिए तो बृहस्पति लग्न में ही आ रहे हैं, यानी पहले भाव में। अरे वाह, लग्न मतलब सीधा व्यक्तित्व पर असर। जी हाँ, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर सब बेहतर होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लग्न में बृहस्पति क्या ये रिश्तों पर भी असर डालेगा, जैसे लव लाइफ या पार्टनरशिप? हाँ बिल्कुल। ये समय बहुत अच्छा है अगर कोई प्रेम संबंध को शादी में बदलना चाहता है या शादीशुदा जीवन में कोई दिक्कत है तो वो सुलझ सकती है। नई पार्टनरशिप, खासकर किसी पुराने साथी के साथ शुरू करने के लिए भी बढ़िया समय है। और स्टूडेंट्स के लिए? प्रतियोगी छात्रों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगली राशि तुला है शायद। हाँ, तुला राशि। इनके लिए बृहस्पति 9वें भाव में रहेंगे, जो कि भाग्य का स्थान है। भाग्य स्थान में अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति, ये तो बहुत ही शुभ लगता है। जी बहुत शुभ। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति होगी, जो काम रुके हुए थे वो बनने लगेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। इसके बाद धनु राशि, उनके लिए कैसा रहेगा? धनु राशि के लिए बृहस्पति 7वें भाव में रहेंगे। विवाह, साझेदारी, रोजमर्रा का व्यापार, ये सब 7वें भाव से देखते हैं। अच्छा। यहाँ से उनकी दृष्टि 11वें यानी लाभ भाव पर, पहले यानी लग्न पर और तीसरे यानी पराक्रम भाव पर होगी। तो नया बिजनेस शुरू करने, शादीशुदा जीवन में मधुरता लाने, पार्टनरशिप से फायदा कमाने का अच्छा समय है। पब्लिक लाइफ में भी मजबूती आएगी। और 5वीं खास राशि है मीन। इनके लिए क्या है? मीन राशि के लिए बृहस्पति 4थे भाव में होंगे। चौथा भाव होता है सुख का, घर का, माँ का, प्रॉपर्टी का, और ये बृहस्पति का उच्च भाव भी माना जाता है। ओह, तो मतलब घर, गाड़ी, सुख, शांति में बढ़ोतरी। बिल्कुल। प्रॉपर्टी खरीदने या घर बनाने का सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। यहाँ से उनकी दृष्टि 8वें भाव स्वास्थ्य, 10वें भाव करियर और 12वें भाव खर्चे, अस्पताल, मोक्ष पर पड़ेगी। तो स्वास्थ्य सुधरेगा, काम में स्थिरता आएगी, करियर बेहतर होगा और पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा।
तो ये हो गई वो 5 राशियां जिन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर दिख सकता है। क्या कुछ और राशियों को भी फायदा होगा? हाँ, मोटा मोटा देखें तो 3 और हैं। सिंह राशि के लिए 11वें भाव में होंगे, लाभ तो देंगे पर 8वें के स्वामी भी हैं, तो अचानक कोई घटना या सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हाँ, सावधानी जरूरी है। कन्या के लिए 10वें भाव में यानी कर्म स्थान में, तो कामकाज में अच्छे अवसर मिलेंगे। और कुंभ राशि के लिए 5वें भाव में, जो संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी का है, तो जीवन में शुभता और समृद्धि बढ़ेगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये 8 राशियां हुई, पर पहली 5 पर असर सबसे गहरा रहने की उम्मीद है। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। अच्छा, अगर कोई चाहे कि इस अच्छे समय का और ज्यादा फायदा मिले, तो क्या कुछ आसान से उपाय हैं? हाँ, कुछ सरल उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। जैसे गुरुवार को हो सके तो पीले कपड़े पहनना, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालना, खासकर गुरुवार को, ये भी अच्छा रहता है। अच्छा, माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं गुरुवार को। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इसका जाप कर सकते हैं गुरुवार को खास तौर पर। और एक बहुत अच्छा उपाय है जरूरतमंद स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने की चीजें जैसे कॉपी पेन दान करना। और सबसे जरूरी बात, अपना आचरण अच्छा रखना, क्योंकि बृहस्पति अब राहु के प्रभाव से निकलकर अपने सात्विक नक्षत्र में है, तो सही रास्ते पर चलने से सफलता कई गुना बढ़ जाती है। बहुत अच्छे सुझाव हैं। तो संक्षेप में, गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु में आना ज्योतिष के नजरिए से एक बड़ी घटना है। खासकर इन बताई गई राशियों के लिए ये उन्नति और समृद्धि के नए दरवाजे खोल सकता है, और ये छोटे छोटे उपाय इस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक बात और सोचने वाली है, ये जो पुनर्वसु का मतलब है, नई प्राप्ति, नवीनीकरण, ये सिर्फ राशियों की भविष्यवाणी से बढ़कर है। हो सकता है ये गोचर हम सभी को, चाहे हमारी राशि उन टॉप 5 में हो या ना हो, जीवन के किसी न किसी हिस्से में एक नई शुरुआत करने या कुछ खोया हुआ वापस पाने का मौका दे रहा हो। तो ये सोचने का समय है कि हमारे लिए व्यक्तिगत स्तर पर ये नवीनीकरण क्या हो सकता है। बहुत गहरी बात कही आपने। ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस खगोलीय घटना का हमारे निजी जीवन में क्या अर्थ हो सकता है।